Hello friends, my name is Abhay and welcome to my channel DA Study Live। हमारा टॉपिक चल रहा है यूजेस ऑफ हैव टू एंड हैज टू का, जिसका हिंदी में सेंस होता है करना है। किसी कार्य को करना है के सेंस में हैव टू और हैज टू का यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के टाइप 5 क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से और सही तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ हैव टू एंड हैज टू का टाइप 5 क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का कैटेगरी 1। तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के कैटेगरी 1 के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू और हैज टू में से किसी एक का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक का ही यूज़ करना है और उसी तरह से हैव टू और हैज टू में से किसी एक का यूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में डू का यूज़ करेंगे, कहाँ पर डज का यूज़ करेंगे, कौन से सेंटेंस में हैव टू का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हैज टू का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि यदि दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर प्लूरल नंबर में हो तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा डू का यूज़ करेंगे और करना है के सेंस में हमेशा हैव टू का यूज़ करेंगे। और यदि दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा डज का यूज़ करेंगे और करना है के सेंस में हमेशा हैज टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के कैटेगरी 1 के कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, जैसे कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, उन्हें दिल्ली कब जाना है, सीता को अभी खाना क्यों बनाना है, उसे यह गीत कहाँ पर गाना है, हमें कल क्रिकेट कैसे खेलना है। इस प्रकार से हजारों सेंटेंसेस जो है बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, और क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से किसी एक का यूज़ करना है और उसके लिए हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, और तुम्हें को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू जो है सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू। तो व्हाट के बाद डू आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि यू आ जाएगा। उसके बाद हैव टू और हैज टू में से यहाँ पर हम यू के लिए हैव टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, बात करना। तो बात करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। यहाँ पर अदर वर्ड क्या है, मुझसे। तो मुझसे के लिए हो जाएगा टू मी। तो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू हैव टू टॉक टू मी। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू हैव टू टॉक टू मी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है उन्हें दिल्ली कब जाना है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हेन। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उन्हें। उन्हें को इंग्लिश में बोलते हैं दे, और दे जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए दे के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज़ करेंगे। तो व्हेन के बाद डू आ जाएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि दे आ जाएगा। उसके बाद हैव टू और हैज टू में से दे के लिए हैव टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो,
और फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, दिल्ली। दिल्ली के लिए क्या हो जाएगा, टू दिल्ली। तो उन्हें दिल्ली कब जाना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, व्हेन डू दे हैव टू गो टू दिल्ली। उन्हें दिल्ली कब जाना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन डू दे हैव टू गो टू दिल्ली। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, सीता को अभी खाना क्यों बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों के लिए क्या हो जाएगा इंग्लिश में, व्हाई। तो सबसे पहले आ जाएगा व्हाई। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सीता, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और सीता के लिए यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब डज। तो व्हाई के बाद डज आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कि सीता आ जाएगा। उसके बाद हैव टू और हैज टू में से सीता के लिए हम यहाँ पर हैज टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना बनाने का काम हो रहा है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कुक। उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। तो अदर वर्ड यहाँ पर क्या क्या है, एक तो है खाना, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं फूड, और दूसरा है अभी। अभी के लिए हो जाएगा नाउ। तो सीता को अभी खाना क्यों बनाना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई डज सीता हैज टू कुक फूड नाउ। सीता को अभी खाना क्यों बनाना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई डज सीता हैज टू कुक फूड नाउ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, उसे यह गीत कहाँ पर गाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ पर। कहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। तो सबसे पहले आ जाएगा वेयर। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसे। उसे शब्द जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अगर लड़का के लिए यूज़ करेंगे तो ही हो जाएगा, और लड़की के लिए सी हो जाएगा। तो ही और सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ही और सी के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करेंगे। तो वेयर के बाद डज आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह में जो है ही और सी दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद हैव टू और हैज टू में से यहाँ पर ही और सी के लिए हैज टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, गाने का काम हो रहा है, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं सिंग। उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, यह गीत। यह गीत के लिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दिस सॉन्ग। तो उसे यह गीत कहाँ पर गाना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वेयर डज ही हैज़ टू सिंग दिस सॉन्ग। उसे यह गीत कहाँ पर गाना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेयर डज ही हैज़ टू सिंग दिस सॉन्ग। या फिर हो जाएगा वेयर डज सी हैज़ टू सिंग दिस सॉन्ग। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, हमें कल क्रिकेट कैसे खेलना है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट को। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें। हमें के लिए हो जाएगा वी, और वी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू का यूज़ करते हैं। तो हाउ के बाद डू आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी कि वी आ जाएगा। उसके बाद हैव टू और हैज टू में से वी के लिए हैव टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, खेलना। खेलना के लिए हो जाएगा प्ले, और फिर उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो यहाँ पर अदर वर्ड क्या क्या है, एक है क्रिकेट और दूसरा है कल। कल के लिए क्या हो जाएगा, टुमारो। तो हमें कल क्रिकेट कैसे खेलना है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हाउ डू वी हैव टू प्ले क्रिकेट टुमारो। हमें कल क्रिकेट कैसे खेलना है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ डू वी हैव टू प्ले क्रिकेट टुमारो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टाइप 5 क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी 1 का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के साथ।